हमारे साथ जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद ब्रज। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आज स्टूडियो से बाहर हूं तो इसलिए फोन लाइन पर। अमेरिका के टैरिफ की अनिश्चितता दुनिया भर के बाजारों पर तारी है और उसका असर हमें बाजारों में दबाव और अनिश्चितता के तौर पर दिख रहा है। दरअसल हुआ यह है कि एक अपीली कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया है। ट्रेड कोर्ट का जो फैसला कल आया था उसे अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। ट्रेड कोर्ट ने अपने फैसले में टैरिफ पर रोक लगाई थी और कहा था कि इमरजेंसी अधिकारों के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, यह काम अमेरिकी कांग्रेस कर सकती है और इसलिए उस फैसले को खारिज कर दिया गया था। लेकिन इसके तत्काल बाद जैसी संभावना थी कि व्हाइट हाउस और अमेरिकी प्रशासन अपीली कोर्ट में गया। अपीली कोर्ट ने अस्थायी तौर पर इसे रोक दिया है, पर अगली सुनवाई 5 और 9 जून को होगी। अमेरिकी राजनीति में और अमेरिकी जुडिशरी व्यवस्था में काफी अनिश्चितता है इसे लेकर, क्योंकि जो ट्रेड कोर्ट का फैसला है वो ट्रंप के इमरजेंसी अधिकारों को चुनौती देता है, इसलिए ये बात किसी भी तरफ जा सकती है। अब निगाहें 5 और 9 जून की सुनवाई पर है और तब तक इसे लेकर अनिश्चितता रहेगी। फिलहाल टैरिफ लागू है। इधर अमेरिका के अटॉर्नीज कंपनियों को ये सलाह दे रहे हैं कि वो थोड़ा सतर्क रहकर परिस्थितियों को देखें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी न किसी तरह से टैरिफ बनाए रखने की कोशिश करेंगे। यदि ट्रंप अदालत में हारते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या अपीली कोर्ट में, तो वो कुछ पुराने कानून जैसे कि एंटी ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन एक्ट है जो 1940 के बाद से लागू नहीं हुआ है, इसे इस्तेमाल पर कर सकते हैं। दुनिया की कंपनियों को, निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि टैरिफ की कानूनी खींचतान लंबी चले। इसके बाद हम आते हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था के कुछ ताजे आंकड़ों पर जो बेहद महत्वपूर्ण है और जिनका असर हमें बाजारों पर आज भी दिखेगा और अगले सप्ताह तक दिखेगा। अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी है। साप्ताहिक जॉबलेस क्लेम फरवरी के बाद सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ताजा आंकड़ों में जो रिवाइज्ड आंकड़े आए हैं उनमें 2025 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में 0.2% का कॉन्ट्रैक्शन दिखता है, यानी अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई है। उपभोक्ता खर्च में अनुमान से कम बढ़ोतरी हुई है, उपभोक्ता खर्च कम हुआ है। पहली तिमाही में कंपनियों के मुनाफे $118 बिलियन गिरे हैं। ये ट्रंप के टैरिफ का असर है और इसका असर हमें शेयर बाजार पर दिखेगा। आंकड़े ये भी आए हैं कि टैरिफ से ग्लोबल कंपनियों पर करीब $34 अरब का बोझ पड़ा है। एप्पल, फोर्ड, सोनी जैसी तमाम कंपनियों ने ट्रंप के टैरिफ के कारण अपने अगले अनुमान घटा दिए। अब चलते हैं तीसरे महत्वपूर्ण खबरों के हिस्से की तरफ, जहां फेड और ट्रंप के बीच टकराव बढ़ रहा है। जेरोम पावल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट रूप से खुली टिप्पणियां कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कमी करे, अर्थव्यवस्था को मदद करे, जबकि फेडरल रिजर्व का कहना है कि टैरिफ के कारण बढ़ती हुई महंगाई की स्थिति में ब्याज दरें कम करना संभव नहीं है। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप और फेड प्रमुख जेरोम पावल की पहली बैठक हुई है। लंबे समय बाद इस तरीके की बैठक दिखाई दी है। इसके बाद व्हाइट हाउस ने अपनी ब्रीफिंग में कहा है कि ट्रंप ने जेरोम पावल को समझाया है कि ब्याज दर न घटाकर फेड गलती कर रहा है। इधर फेड कह चुका है कि टैरिफ कम होने पर ही ब्याज दर में कटौती संभव है, क्योंकि महंगाई उसकी सबसे बड़ी चिंता है। अमेरिका के वित्तीय बाजारों में ट्रंप के टैक्स बिल को लेकर भी चिंता गहरा रही है और इसके कारण हमें बाजारों में थोड़ी नरमी या दबाव दिखेगा आने वाले दिनों में। निवेशकों का कहना है कि विदेशी कंपनियों पर जिस तरह से टैक्स का प्रस्ताव किया गया है इस नए बिल में, इसके बाद अमेरिकी ट्रेजरी की मांग कम होती जाएगी और डॉलर पर दबाव रहेगा। डॉलर आज भी दबाव में दिख रहा है। जापान की तरफ चलते हैं। निकेई का आंकड़ा हमें तेज दबाव दिख रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि जापान में औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आए हैं जो अप्रैल में अनुमान से ज्यादा टूट गया है। जापान ने तय किया है कि फिलहाल अमेरिकी डॉलर उसकी प्राइमरी रिजर्व करेंसी रहेगी और अमेरिकी ट्रेजरी में ही निवेश जारी रहेगा। जापान ने कहा है कि यूरोप अभी वैकल्पिक मुद्रा बनने की स्थिति में नहीं आया है। इधर जापान के व्यापार वार्ताकार चर्चाओं के लिए यूएस पहुंच रहे हैं। टैरिफ की अनिश्चितता की भी जापान और यूएस की व्यापार वार्ताएं जारी हैं। यूरोप में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने महंगाई की रोशनी में ब्याज दरों को लेकर इंतजार का संकेत दिया है। अब हम चलते हैं थोड़ा युद्ध के मोर्चों की तरफ, जिनका असर हमें बाजार पर बराबर दिखता है। रूस ने कहा कि लगातार दूसरे दिन मॉस्को पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए हैं। अमेरिका और रूस के बीच शांति के लिए इस्तांबुल में एक वार्ता की तैयारी चल रही है, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो और रूस के विदेश मंत्री लावरोव हिस्सा लेंगे। इधर यह भी खबर है कि अमेरिका रूस पर बड़े प्रतिबंधों की तैयारी शुरू कर रहा है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं थम रही हैं। ये थोड़ी चिंताजनक खबर है बाजार के लिए। वित्त मंत्री बेसेंट ने, अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट ने कहा है कि ट्रंप और शी को दखल देना होगा।
संदर्भ इसका ये है कि अमेरिका और चीन के बीच चिप की तकनीक के निर्यात को लेकर अब विवाद ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। खबर यह है कि चीन ने इन्वीडिया के चिप के बिना अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शोध बढ़ाने के लिए कहा है और आने वाले कुछ दिनों में घरेलू चिप उत्पादन को लेकर चीन में नई घोषणाएं की जा सकती हैं। मुद्रा बाजार की सबसे बड़ी खबर यह है कि युद्ध और शांति की कोशिशों के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रशियन रूबल 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। टैरिफ पर कानूनी लड़ाई से डॉलर लगातार कमजोर रहेगा। भारतीय बाजारों में रुपया डॉलर और यूरो के मुकाबले कमजोर है। निगाहें इस पर रहेंगी कि आज डॉलर इंडेक्स की क्या परिस्थिति रहती है और भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों का रुख कैसा रहता है। क्रिप्टो बाजार में से लगातार खबरें आ रही हैं। बड़ी खबर यह है कि बिनांस के खिलाफ अमेरिकी स्टॉक नियामक SEC ने कानूनी मामला खत्म कर दिया है। क्रिप्टो को लेकर ट्रंप की जो उदार नीतियां हैं उनके असर से अब नियामक क्रिप्टो कंपनियों को ज्यादा आजादी देने के पक्ष में है। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना तीनों में मजबूती है। क्रिप्टो में बड़ी और जरूरी खबर भारतीय बाजार से है। खबर यह है कि भारत भी अब क्रिप्टो नियमों की तैयारी कर रहा है। मसौदा जून तक जारी हो सकता है। पाकिस्तान ने भी हाल में ही अपने यहाँ पूरी क्रिप्टो इकोनॉमी को ठीक बनाने के लिए और रेगुलेटर बनाने के लिए घोषणाएं की थी। तो भारत में धीमे धीमे अब क्रिप्टो नियमों की तैयारी फिर से शुरू हो गई है, जिसका असर हमें भारतीय एक्सचेंजों पर क्रिप्टो की कीमतों पर दिखाई देगा। कमोडिटी बाजार में आज सबसे बड़ी बैठक होनी है। निगाहें ओपेक देशों की बैठक पर है, जिसमें जुलाई में उत्पादन बढ़ाने का फैसला होगा। बाजार को लग रहा है कि ओपेक देश उत्पादन में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर करेंगे। 4,11,000 बैरल का जो लक्ष्य है उसके आसपास ले जाएंगे और इस वजह से कच्चे तेल में दबाव दिख रहा है। WTI $60 पर और ब्रेंट $64 के आसपास है। कीमतें टूटने के कारण अमेरिका में रिग काउंट 8 महीनों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। यह भी इस बात का संकेत है कि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी बनी रहेगी, क्योंकि आपूर्ति बढ़ते रहने की संभावना है। सोना और चांदी हल्की नरमी के साथ स्थिर है। भारत के लिए जो सबसे खास खबरें हैं, सप्ताह के अंतिम दिन का क्या असर दिखेगा। अमेरिका में टैरिफ पर कानूनी लड़ाई के बीच भारत से व्यापार वार्ताएं जारी रखने के संकेत दिए हैं। हालांकि वार्ताओं की गति कैसी होगी, इस पर आने वाले दिनों में परिस्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल तो 9 जून तक फेडरल कोर्ट, अपीली कोर्ट के फैसले का अब दुनिया के देश इंतजार करेंगे। अडानी समूह ने 5,000 करोड़ का रूपी बॉन्ड जारी किया था, जिसे LIC ने पूरी तरह खरीद लिया है। एक मुश्त पूरा निवेश LIC ने इस बॉन्ड में किया है। अडानी समूह अपने डॉलर बॉन्ड के बायबैक करने पर भी विचार कर रहा है, क्योंकि कंपनी के कैश फ्लो में बढ़ोतरी हुई है। आज अडानी समूह के शेयरों में पर नजर रहेगी, इनमें सक्रियता की उम्मीद है। जनवरी से मार्च तिमाही में ओला इलेक्ट्रिक का घाटा 870 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। राजस्व में भी कमी आई है, कंपनी मुश्किल में। आज भारत में बड़े आंकड़ों का दिन है। मार्च तिमाही के लिए GDP के अनुमान जारी होंगे। यदि मार्च की तिमाही में विकास दर 6.9% के आसपास रहती है, तो वित्त वर्ष 2025 की GDP दर करीब 6.3% के स्तर पर समाप्त हो सकती है। इधर बाजार बंद होने के बाद या इस सप्ताह के अंत में जून के शुरुआती हिस्से के लिए में IMD का मानसून का पूर्वानुमान भी आएगा, जिस पर दुनिया के देशों की निगाहें रहेंगी। अगले 24 घंटे में ओपेक की बैठक सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके तेल बाजार पर नजर रहेगी। इटली में 10 साल के बॉन्ड का ऑक्शन होगा, जिस पर भी दुनिया के बाजारों की नजर है कि यूरोप के देशों में बॉन्ड में मार्केट में किस तरीके का रिस्पॉन्स आते हैं, और भारत में GDP के आंकड़े होंगे। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। वापस चलते हैं नोएडा से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी सारी दुनिया भर की जानकारी साझा करने के लिए। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही।